a very good morning to all my dear students. Hope you all are fine and you all have done your work also. Those who have submitted their notebooks, I have seen that you have done your work nicely. So my dear children, those who have not given your notebooks, please complete your work and submit your notebooks. Now today in the science we are going to start a new lesson. What is the name of the lesson? The name of the lesson is Houses and Clothes, which is your lesson number 7. And write today's date 22/10/2020 and class work. Now houses and clothes. In this lesson we are going to study about how many different types of houses are there, what is a kacha house, what is a pakka house, then about the different types of clothes that we wear, the clothes that we wear in the summer season, which type of clothes do we wear in the winter season, and what do we use in the rainy season when it rains. So dear students, all this we are going to learn in this video. Now we'll start reading. All the living things need to be safe from the enemies and changes in the weather. Many of them makes homes by themselves. Human beings too build houses to protect themselves from the thieves, heat, rain, cold, wild and animals. Houses also keep away from dust, dirt and insects. So dear children, what is the need of the house? The need of the house is to protect ourselves from the enemies and the changes in weather. मतलब कि हमको जानवरों से, जो हम अगर घर नहीं होगा तो अगर हम खुले में रहेंगे तो हमारे को बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एनिमल्स आकर हम पर अटैक करेंगे, तो हमको उससे भी सेफ रहना है. फिर वेदर के जो चेंजेस होते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, बारिश होती है, ठंड पड़ती है, और उसके अलावा जो होते हैं बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, फिर बहुत तेज़ धूप, डस्ट होती है, धूल मिट्टी होती है, उन सब से भी हमको घर प्रोटेक्ट करता है. इसलिए हमको घर की ज़रूरत पड़ती है. उसके अलावा घर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? हमको हम अब जो है चोरों से भी हम अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहे तो हम कर सकते हैं. तो वी नीड और हाउसेस फॉर ऑल दीज थिंग्स, कि अगर ये सब होगा, अगर हाउस होगा तो हम अपने आप को इन सब से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपना ध्यान रख सकते हैं, इन सब चीज़ों से हम अपने आप को बचा सकते हैं. नाउ यहाँ पर डैबीज टाइम दिया हुआ है, क्या है? ड्रॉ कलर द पिक्चर ऑफ द हाउसेस एंड राइट 2-3 लाइन्स अबाउट ईच. मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो टाइप के हाउसेज यहाँ पर दिखाए हुए, एक कच्चा हाउस है और एक पक्का हाउस है. ये जो है हट है, और ये देखते हैं आप बंगले जैसा एक घर दिखाया है, और ये हट जैसा दिखाया है. तो पहले हम ये क्या है? एक हट है. हमको इसको क्या करना है? आपको इसको ड्रॉ तो किया हुआ है, आपको खाली इसको कलर करना है. इट इज़ अ कच्चा हाउस. हमको इसके बारे में 2 या 3 लाइन लिखनी है. जो लाइन्स इधर दी हैं इसमें हमको लिखना है. सो इट इज़ अ कच्चा हाउस मेड ऑफ मड, स्ट्रॉ एक्सेट्रा. मतलब मिट्टी से और सूखी घास से, इन सब से ये घर बना हुआ है. इट कैन बी ब्रोकन ईजिली. मतलब ये आसानी से टूट सकता है क्योंकि ये कच्चा हाउस है, मिट्टी का बना हुआ घर है, और ऊपर जो छत किसकी है? सूखे घास की. स्ट्रॉ मीन सूखे घास की छत है, जो कि आसानी से बहुत तेज़ हवा आएगी या बहुत आंधी आएगी तो टूट के गिर सकता है. और ये कैसा हाउस है? दिस इज कॉल्ड एज द पक्का हाउस. या बंगलो देख सकते हैं, ये दरवाजे हैं, ये अलग अलग खिड़कियां हैं, ये ऊपर टेरेस है. सो ऐसे सब पूरा जो ये हाउस बना है ये पक्का हाउस है. इट इज़ अ पक्का हाउस मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स, आयरन एक्सेट्रा. इट कैन नॉट बी ब्रोकन ईजिली. मतलब ये जो पक्का हाउस है इसको हम आसानी से नहीं तोड़ सकते, नहीं टूट सकता है, नहीं गिर सकता है, क्योंकि ये सीमेंट और जो है ईंटों से, और इसके अंदर लोहा होता है. आपने देखा होगा कि पिलर बनाकर मकान बनाए जाते हैं, तो पिलर के अंदर क्या होता है? वो लोहा डाला जाता है, और उसके अंदर, उसके ऊपर जो है वो पिलर बनता है. वैसे जो छत बनती है उसके ऊपर पूरा लोहे का एक जाली बनाई जाती है, और उसके आयरन रॉड से जाली बनाई जाती है, और उसके बाद जो है वो छत बनाई जाती है. तो जो है सीमेंट, आयरन और ब्रिक्स से जो ये घर बना हुआ होता है वो पक्का हाउस होता है. Types of houses. People make different types of houses to suit their needs. Pakka house. Some houses are made of bricks, cement, iron, steel and other things. We cannot move from one place to another. We cannot move them from one place to another. They are very strong and lasts for a long time. Such houses are called pakka or permanent houses. They are mostly found in towns or cities.
Now, dear children, there are many different types of houses. One is the pakka house. First, the main two types of houses is the pakka house and the kacha house. Now, first we'll study about the pakka house. What is the meaning of pakka house? The house which is built of bricks, cements, iron, steel, and many sand and many other things is known as the pakka house. That house is very strong and it cannot be moved from one place to another. मतलब कि उस घर को एक जगह से दूसरी जगह हम नहीं ले जा सकते हैं और बहुत स्ट्रांग होते हैं और बहुत सालों तक ऐसे ही टिके रहते हैं. उनको कुछ नहीं होता. आंधी आए, बारिश आए, तूफान आए, कितनी भी धूप हो, कुछ भी हो, वो जो है मकान एकदम स्ट्रॉन्ग से खड़ा रहता है. जैसे कि हम लोग जिस हाउस में रहते हैं, हम लोग सभी जिस तरीके के हाउस में रहते हैं, वो सारे क्या है, दोज आर द पक्का हाउसेस. सच हाउसेस आर कॉल्ड पक्का हाउस और परमानेंट हाउस. परमानेंट इसलिए कि हम वहाँ पर हमेशा उसी मकान में रहते हैं. हम वो मकान एक जगह से दूसरी जगह बदलते नहीं हैं, इसलिए वो पक्का या फिर परमानेंट हाउस कहते हैं. दे आर मोस्टली फाउंड इन टाउन्स एंड सिटीज़. कहाँ पर वो मिलते हैं? पक्का हाउसेज आर मेनली फाउंड इन द टाउन्स एंड सिटीज़. वहाँ पर ही मिलते हैं. ना यहाँ पर जो हमको दिखाए है पिक्चर्स, इसमें ये फ्लैट है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, सिंगल स्टोरी हाउस है और ये बंगलो है. ना व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्लैट्स? 4, 5 जो होते हैं, जैसे कि ये दिखाए 1, 2, 3, 4, 5. ये 5 फ्लोर्स का हाउस है और जो बहुत ज़्यादा हाई राइज नहीं होता उनको हम फ्लैट्स बोलते हैं. फिर जिसमें एक से ज़्यादा विंग्स होती हैं, जैसे कि 1, 2, 3, तो एक स्टोरी ये हो गई, दूसरी, तीसरी, ऐसे एक ही कंपाउंड के अंदर बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े जो फ्लैट्स होते हैं 10 माला के, 15 माला के, तो उन सबको हम क्या बोलते हैं? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स. और उसके बाद जो ये आता है, दीज आर योर सिंगल स्टोरी हाउस. मतलब कि अकेला, जैसे हम जिन हाउस में रहते हैं, जैसे एक बड़ा सा अगर वरांडा होता है, खुला एरिया होता है और वो हमारा इंडिपेंडेंट हाउस होता है, हम गेट बंद कर दे तो हमारा घर बंद हो जाता है. दैट इज़ योर सिंगल स्टोरी हाउस. और उसके बाद ही होता है बंगलो, जो एक बड़ा सा घर होता है, उसमें जो आगे बड़ा सा गार्डन होता है, घर भी बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग फैसिलिटीज़ भी होती है. So those are the bungalows. Now here, which is No with Dabi, the President of India lives in Rashtrapati Bhavan in New Delhi. जहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहते हैं, जो हमारे अभी प्रेसिडेंट कौन है, हमारे इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है श्री रामनाथ कोविंद. सो जो वो कहाँ रहते हैं? वो दिल्ली में जो जिस घर में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति भवन. और इसमें कितने रूम्स हैं? इट हैज़ 340 रूम्स. 340 रूम्स हैं, 74 लॉबीज़ हैं, मतलब गैलरीज हैं, और 18 स्टेयरकेसेस मतलब 18 सीढ़ियाँ हैं, और 37 फाउंटेन्स मतलब फुवारे हैं उसके अंदर. सो इट्स अ वेरी वेरी बिग हाउस विथ 340 रूम्स. नाउ विल स्टडी अबाउट द कच्चा हाउस. अभी हमने पक्का हाउस पढ़ा, अभी सेकेंड टाइप ऑफ हाउस इज द कच्चा हाउस. Kacha houses are mostly made of wood, mud, straw, clay and bamboo. Now कच्चा हाउस किस किस से बना होता है? वुड से, लकड़ी का, मिट्टी का, फिर स्ट्रॉ मतलब सूखी घास का, और क्ले भी एक टाइप का मिट्टी ही होता है, और बैम्बू मतलब बांस के बने हुए होते हैं. जैसे कि पक्का हाउस बना हुआ होता है आयरन, स्टील, ब्रिक, सीमेंट एक्सेट्रा से, वैसे ही एक कच्चा हाउस जो होता है या वुड का होता है, मड का होता है, स्ट्रॉ, क्ले और बैम्बू सब मिक्स करके भी बनता है. दे आर कॉल्ड एज हट्स. उनको हम क्या बोलते हैं? हट्स. जैसे कि दिस इज एन एग्जाम्पल. अब जो ये जो पार्ट है ना, वो पूरा मड और क्ले का होता है, ये पूरा जो होता है वो स्ट्रॉ का होता है, सूखी घास का. दे आर मोस्टली फाउंड इन विलेजेस. कच्चा हाउसेस आर neither strong nor long lasting. They can be broken down and rebuilt easily. They are called as temporary houses. अभी कच्चा हाउसेस मेनली हमको कहाँ पर देखने को मिलते हैं? इन द विलेजेस. दैट मीन्स गाँव में हमको ये ज़्यादातर ऐसे हट्स जो हैं देखने को मिलते हैं. दीज आर नाइदर स्ट्रॉन्ग नॉर लॉन्ग लास्टिंग. मतलब कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मजबूत भी नहीं होते हैं और बहुत सालों तक टिकते भी नहीं हैं. ये जल्दी से जो है वो टूट जाते हैं, गिर जाते हैं. तो दे कैन बी ब्रोकन डाउन ईजिली. मतलब आसानी से ये घर गिर भी जाते हैं और हम आसानी से उनको फिर से बना भी सकते हैं. इसलिए इस टाइप के हाउसेस को हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज द टेम्पररी हाउसेस. मतलब कि वो बहुत सालों तक चलते नहीं हैं, कुछ समय बाद चलते हैं, फिर वो
टूट जाते हैं या कुछ ना कुछ उनमें डैमेज हो जाता है कि उनको तोड़ना पड़ता है, इसलिए उनको हम टेम्पररी हाउसेस कहते हैं. सो हाउसेस आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, पक्का हाउस और परमानेंट हाउस, एंड कच्चा हाउस और द टेम्पररी हाउसेस. Moving on to page number 50. Now there are certain blanks. Debbie's time, fill in the blanks. Pakka houses last for a long time. Pakka houses are made of bricks, cement, iron and other things. Kacha house is also called as huts. Then kacha houses are mostly found in villages. So dear children, these are the blanks. Now we'll study about other type of temporary houses. There are many type of temporary houses which can be moved from one place to another. It is not that hut is the only type of temporary house, but in this temporary or the kacha houses, there are many other types of houses also that we are going to study now. Other temporary houses. Some people keep moving from one place to another. They built houses that can be moved. Such houses are called as temporary houses. Now there are many people, because of the work they do, their profession that they have, that they have compulsorily to move from one place to another. मतलब कि उनका प्रोफेशन ऐसा होता है, उनका काम ऐसा होता है कि उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना ही पड़ता है. इसलिए वो लोग जो है हमेशा कैसे हाउसेस बनाते हैं? दे बिल्ड टेम्पररी हाउसेस. वो लोग ऐसे टेम्पररी हाउस बनाते हैं. नाउ फर्स्ट टाइप ऑफ टेम्पररी हाउस इज द कैरावन. This is the picture of a caravan, which is called as a caravan is a mobile house. It can be moved easily from one place to another. Gypsies and people who work in the circus usually live in these types of houses. अब कौन कौन से लोग इस caravan के अंदर रहते हैं? Caravan is a type of house which is also called as the house on wheels. मतलब कि ये कैरावन जो है एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकता है. और जो जिप्सीज होते हैं, जिप्सीज आर द टाइप ऑफ पीपल हु रोम अबाउट ऑल द टाइम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ द वर्क एंड फूड. और उसके बाद जो लोग सर्कस में काम करते हैं वो लोग भी ज़्यादातर इस टाइप के घरों में रहते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए मोबाइल हाउस. मोबाइल हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मूव करता रहता है एक जगह से दूसरी जगह से और अलग जगह पर. सो ऐसे एक जगह फिक्स नहीं होता कि ये यहीं पर रहेंगे, कहीं पर भी वो रहते हैं. इसलिए इनको कैरावन्स जो है, ये जो घर इस टाइप के बिल्ड करते हैं, जिसको कैरावन्स बोलते हैं. सो पीपल जिप्सीज एंड द पीपल हु वर्क इन द सर्कस. ये जो दो टाइप्स के लोग होते हैं, ये इस तरीके के घर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट टाइप इज टेंट. अ टेंट इज यूजुअली मेड ऑफ कैनवस और क्लॉथ. इट इज़ यूज्ड बाय कैंपर्स, नोमैड्स एंड द सोल्जर्स. नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ अ टेंट. यू मस्ट हैव सीन अ टेंट. तो आपने बहुत बार देखा होगा कि टेंट कैसा होता है. और आजकल तो इफ़ यू गो आउट, a tent is usually made of canvas or cloth. It is used by campers, nomadic and the soldiers. Now children, you must have seen the tent many a time, and when you go out on a trip, आप कहीं बाहर जाते हैं, किसी रिसोर्ट में भी जाते हैं, तो आजकल ऐसे टेंट में जो है बहुत बार ऐसे स्टेज दिए जाते हैं जहाँ पर अच्छे से टेंट बनाए जाते हैं. अगर आप कच्छ के रण फेस्टिवल में जाएंगे तो वहाँ पर भी इस तरीके के फुल फैसिलिटी वाले जो टेंट्स होते हैं वहाँ पर आप आजकल सबको रखा जाता है. तो टेंट्स जो है वैसे बेसिकली जो कैंपेनर्स मतलब जो कैंप मतलब जो ट्रैवल करते हैं, दे गो ऑन फुट और दे कैंप, मतलब जो पहाड़ पे चढ़ने वाले लोग होते हैं वो सब होते हैं, वो लोग भी टेंट्स में रहते हैं. देन नोमैड्स मतलब जो पीपल हु गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑल द टाइम, दे डोंट स्टे एट वन प्लेस, दोज टाइप ऑफ पीपल. एंड द सोल्जर्स, ये सारे लोग टेंट के अंदर रहते हैं. नेक्स्ट इज अ हाउस बोट. अ हाउस बोट इज अ मेड ऑफ वुडन मेड हाउस मेड ऑन द बोट. वॉट इज़ द हाउस बोट? हाउस बोट जो होता है, बोट के ऊपर लकड़ी की जो बोट होती है उसके ऊपर एक घर बना हुआ होता है लकड़ी का ही. दैट इज़ कॉल्ड एज हाउस बोट. उसको हम हाउस बोट बोलते हैं. इट इज़ अ फ्लोटिंग हाउस फाउंड इन द लेक्स ऑफ कश्मीर एंड केरला. इंडिया में जो है ज़्यादातर इस टाइप के हाउसेस कहाँ पर मिलते हैं? लेक्स के ऊपर तैरते हुए ये घर होते हैं, फ्लोटिंग ऑन द लेक्स. इसलिए बेसिकली दे आर फाउंड मेनली इन द कश्मीर एंड द केरला रीजन. एक नॉर्थ में और एक साउथ में सबसे ज़्यादा, क्योंकि जहाँ पर लेक्स जाता है वहीं पर ऐसे हाउसेस देखने को मिलते हैं. दे आर ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुली बिल्ट हाउसेज ऑन द बोट्स. नेक्स्ट
इन चाइना हाउस बोट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज सैम्पन्स, मतलब चाइना में भी ऐसे हाउस बोट्स होते हैं जिनको सैम्पन्स वो लोग चाइनीज़ लैंग्वेज में बोलते हैं. सो अदर टेम्पररी हाउसेस में हमने कौन कौन से हाउसेस पढ़े अभी तक? फर्स्ट इज द कैरावेन विच इज़ यूज्ड बाय जिप्सीज एंड द पीपल हु वर्क इन द सर्कस, वो टाइप के लोग कैरावेन्स में रहते हैं. सेकेंड इज द टाइप ऑफ टेंट, दैट इज कैंपर्स, नोमैड्स और सोल्जर्स जिसको यूज़ करते हैं. फिर हाउस बोट होता है जो कि लकड़ी का घर बना हुआ होता है बोट के ऊपर, जो लेक के ऊपर जो होता है वो तैरता हुआ घर, विच इज़ अ फ्लोटिंग हाउस. और नेक्स्ट टाइप अब हम पढ़ेंगे, वी विल टॉक अबाउट द स्पेशल टाइप ऑफ हाउसेस. वी आर ऑन पेज नंबर 51 नाउ. सो व्हाट इज दैट स्पेशल टाइप ऑफ हाउस? An igloo is a house built of snow. It is found in very cold places. Usually Eskimos make igloos to live in. Now this type of house which is made completely of the snow, जो कि स्नो से पूरा बना हुआ होता है, उस टाइप के हाउस को हम कैसा बोलते हैं? इग्लू बोलते हैं. Now if you look at the shape of the house, एकदम ये ऊपर से ऐसा राउंड जैसा है और ये छोटा सा यहाँ पर एंट्रेंस है, क्योंकि ये पूरा बर्फ से बना हुआ होता है और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है, इसलिए बहुत ठंडा होता है ये बर्फ. तो ठंड जो है अंदर एंटर ज़्यादा ना करे, इसलिए जो उसका जो गेट होता है, दरवाज़ा होता है, या ओपनिंग ऑफ दिस हाउस इज़ वेरी स्मॉल. और फिर अंदर से ये जो होता है घर बड़ा और राउंड होता है, जिससे इसके अंदर रहने वाले लोगों को इसमें ठंड कम लगती है. एंड द पीपल दैट लिव इन द इग्लूज आर कॉल्ड एज द एस्किमोस. दे आर द स्पेशल टाइप ऑफ पीपल दैट लिव इन दिस हाउस, और उनको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एस्किमोस. फिर next type of special house is a stilt house. A stilt house is made on a long pieces of wood or metal. It is a house found in the places where it rains very heavily and found in the common floods are common. Water cannot enter or wash away their houses as they are high above the ground. अभी ये जो टाइप का हाउस होता है, this is called as the stilt house. Why it is called a stilt house? Because it is made of long pipes of wood or metal. ये जो नीचे जो आप देख रहे हैं, जो long pipes जैसा दिखता है, either this is of wood or it is of made of metal, and then on this much of height the house is made. Now these type of houses are made in the places where too much of rainfall is there. मतलब जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जहाँ फ्लड्स मतलब बाढ़ बहुत कॉमनली आती है, तो वहाँ पर ऐसे हाउसेस बनाए जाते हैं. एक तो ये स्ट्रॉन्ग रहते हैं, दूसरी बात ये है कि जो बाढ़ में जो अगर नीचे घर होंगे तो पानी के साथ पूरा जो है घर धुल के पानी के साथ बह जाएगा. तो ऐसे हाउसेस जो होते हैं पानी में बह नहीं जाते हैं और फ्लड्स में इनके घर के अंदर जो है पानी एंटर नहीं करता है. तो ऐसे हाउसेस जो होते हैं स्टिल्ट हाउसेस होते हैं. एंड These houses are high above the ground, और ये ग्राउंड से काफ़ी ये हाइट पर होते हैं. ऐसे ज़्यादातर हाउसेस जो है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बहुत, जहाँ सिक्किम है, मणिपुर है, मेघालय, उस टाइप के एरिया में इस टाइप के हाउसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है. तो ये उन्हीं एरिया में घर मिलते हैं जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है. Now next is people living in the hilly areas make houses with the sloping roofs so that the snow or water can slide down easily. Now you can see this is totally, जैसे हमारे यहाँ के टेरेस होती है, वैसे यहाँ का जो हिली रीजन होता है, जो पहाड़ी इलाका होता है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, वो सारे एरिया में क्या होता है, जब ठंड होती है, when it is the winter season, there's a lot of snowfall is there and rainfall is also there. So that time the snow doesn't get accumulated on the terrace. If the houses have the normal roofs, then the water or the snow will get accumulated, तो पानी उनके घर के अंदर आएगा. तो अभी इसमें क्या होगा, जितना भी स्नो गिरता है सब स्लाइड करके, बिकॉज ऑफ दिस स्लोपी रूफ, ऑल द वाटर एंड द स्नो दैट फॉल्स इन द विंटर सीजन विल स्लाइड डाउन फ्रॉम दिस स्लोपी रूफ. सो द हिली एरियाज हैव दिस टाइप ऑफ रूफ, स्लोपी रूफ्स. इनको जो कहते हैं, दिस टाइप ऑफ रूफ इज कॉल्ड एज द स्लोपी रूफ. जैसे हट में होती है ना स्लोपी, वैसे ही यहाँ पे मकानों में भी इस टाइप की स्लोपी रूफ होती है, टू गेट अवे फ्रॉम द स्नो एंड द रेन वाटर इजीली. Now Dabby's time here. Write one sentence about each of these houses. Stilt house. A stilt house is made of long pieces of wood or metal. Igloo. An igloo is house made up of snow. Then third is caravan. A caravan is a mobile house. Houseboat. A houseboat is a wooden house made on a boat. Now we move on to the next topic, a good house.
A good house should be clean and airy. It should get plenty of sunlight and have plants around it. Now what is the meaning of good house? Good house का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा घर जहाँ पर बहुत सारी लाइट आनी चाहिए, हवा अच्छे से आनी चाहिए और आसपास का पूरा एरिया कैसा होना चाहिए? इट शुड बी कम्प्लीटली क्लीन और आसपास थोड़े से पेड़ पौधे भी होने चाहिए. उस हाउस को हम कैसा बोलते हैं? उस हाउस को हम गुड हाउस बोलते हैं. नाउ दिस इज योर डैबी वांट्स टू नो why do people get wire mesh put on their windows and the doors. ये जो हम दरवाजे और खिड़कियों पे जो हम जाली लगाते हैं ना छोटी छोटी सी, वो क्यों लगाते हैं? सो दैट द मॉस्किटोज एंड हाउस फ्लाइज कैन नॉट एंटर अवर हाउस. तो हमारे घर के अंदर जो मॉस्किटोज और फ्लाइज हैं वो अंदर नहीं आ सके. अगर वो जाली में वायर मेश नहीं होगा तो जब शाम होगी तो सारे मॉस्किटोज क्या होंगे? हमारे घर के अंदर आ जाएंगे. तो उनको रोकने के लिए हम वायर मेश लगाते हैं डोर्स और विंडोज पे. Now we move on to page number 52. Clothes we wear. तो अभी तक जो है till now we have studied about the different types of houses. One was the temporary house, the other is the permanent house. Now in the permanent house we studied about the flats, multi-storied buildings, single story, bungalows, that way. In the कच्चा houses or the temporary houses हमने सबसे पहले देखा एक house which is made up of mud and clay which is called as the hut, which is a normal कच्चा house. Now in the कच्चा houses are different types of other houses, other temporary houses also, like caravan, then tent, then houseboat, and after that we studied about some special type of houses which is igloo and stilt house. So ये दो special type के house थे. Now we studied about what is the meaning of a good house also. Now we will move on to the clothes that we wear, different clothes that we wear during the different seasons. Clothes we wear. We wear clothes according to the weather. They protect our body from heat, cold, rain, dust, and insects. Clothes make us look smart too. We should always wear clean and well ironed clothes. Now we wear clothes according to the weather. मतलब कि समर है तो समर के लायक क्लोथ्स पहनेंगे, विंटर है तो वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, समर है तो कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं. तो क्लोथ्स की ज़रूरत क्यों है? वाई शुड वी वेयर द क्लोथ्स? टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट एंड इंसेक्ट्स. और क्लोथ्स हमारी बॉडी को किस किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है? हीट से, गर्मी से, ठंडी से, बारिश से, मिट्टी, धूल मिट्टी से और इंसेक्ट से. Clothes make us look smart too. अगर हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं तो हम कैसे लगते हैं? एकदम स्मार्ट और एकदम डैशिंग लगते हैं. तो हम जो क्लोथ्स पहनते हैं वो उसको कैसे होना चाहिए? दैट शुड बी प्रॉपरली क्लीन एंड वेल आयरन. मतलब अच्छे से साफ करके धोए हुए और अच्छे से प्रेस किए हुए. वेल आयरन मीन्स अच्छे से प्रेस किए हुए कपड़े हमको पहनने चाहिए. बिकॉज इफ़ विल नॉट वेयर क्लीन क्लोथ्स देन वी विल फॉल इल. क्योंकि जो गंदे कपड़े होंगे वो गंदगी जो है धीमे धीमे हमारे बॉडी के ऊपर आएगी और फिर हम बीमार पड़ सकते हैं. इसलिए हमेशा एकदम साफ सुथरे कपड़े, धुले हुए और वेल अच्छे से प्रेस किए हुए कपड़े पहनने चाहिए. We wear cotton clothes in summer. Cotton clothes soak sweat from our body and keep us cool on a hot day. अब जब गर्मी की सीज़न होती है, you know what the summer season, it's too hot in the summer season. So that time we should wear light colored cotton clothes. What is the importance of wearing the cotton clothes? जो sweat होता है, sweat means जो पसीना हमको निकलता है गर्मी में, वो तो क्या होता है? cotton clothes अगर हम पहनते हैं that absorbs the sweat from our body and it keeps the body cool also. जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है गर्मी की वजह से जो बढ़ जाता है उसको भी वो थोड़ा कम करता है और हमारे बॉडी को कूल रखता है. इसलिए हमें कॉटन क्लोथ्स गर्मियों में पहनने चाहिए. In winter, the weather is cold. We need to keep our body warm. We wear thick clothes made of wool that do not let cold air pass through them. They keep us warm. So when the winter season comes, what do we wear? In the winter season, we wear the sweaters or the woolen clothes. Sweaters, scarves, gloves, caps, jackets, all that we wear to keep our body warm. क्योंकि ठंडी होती है तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाता है और हमको ज़्यादा ठंड लगती है. तो जब हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, स्वेटर्स और जैकेट्स वगैरह पहनते हैं, तो जो ठंडी हवा बाहर की एटमॉस्फेयर की होती है वो हवा हमारे बॉडी के अंदर एंटर नहीं करती है और हमको ठंड से बचाती है. इसलिए हम जो सर्दियाँ होती हैं विंटर सीजन में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं. नाउ दिस इज द थर्ड पिक्चर ऑफ द रेनी सीजन. On a rainy day, we need to keep our clothes dry.
To cover our dress with a we cover our dress with a raincoat. Now in the rainy season, what do we wear? We wear a raincoat. Either we use an umbrella or we wear a raincoat. Now raincoat is made up of plastic. You all know that raincoat is made up of plastic. And in the rainy season, when we go out, if we are going in rain, then if we don't wear a raincoat or we don't use an umbrella, we will become wet. Our clothes will become wet. So we use to cover our dress with we use a raincoat to cover our dress so that it does not get wet. It is made of plastic which is a waterproof. A raincoat does not let water pass through it. Otherwise, we can use an umbrella also. Now, what is the importance of wearing the raincoat? Because raincoat is made of plastic which is a waterproof material. Now, what is the meaning of waterproof material? Waterproof material means जो प्लास्टिक है उसके अंदर से जो पानी है वो हमारे ड्रेस के ऊपर नहीं आएगा. मतलब इट डजंट अलाउ वाटर टू पास थ्रू इट. वो प्लास्टिक के अंदर से पानी जो है वो नहीं जाएगा, इसलिए हमारे कपड़े गीले नहीं होंगे. और अगर हमारे पास रेनकोट नहीं है तो हम अम्ब्रेला का यूज़ भी कर सकते हैं इन द रेनी सीजन. So, what type of clothes we wear? We wear cotton clothes in the summer season because it is hot and it keeps our body cool in the summer season. And in the winter season, we wear woolen clothes like sweaters and jackets, scarves, shawls, mufflers, gloves, etc. to keep our body warm. And in the rainy season, when it rains, we either wear a raincoat or we use an umbrella and the gum boots to protect ourselves from the rain. Now, dear children, this lesson is over. Now, this is the recall with Dabby. This is a small gist of the entire lesson. जो हमने लेसन पूरा पढ़ा उस लेसन को पूरे को इस 6 पॉइंट्स के अंदर पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है कि आपको घर क्यों चाहिए, लोग कैसे कैसे तरह के घर में रहते हैं, फ्लैट्स बंगलोज ये सब जो होते हैं परमानेंट हाउसेस होते हैं, फिर अलग 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 टाइप के हाउसेस होते हैं, इग्लूस है, कैरावन्स है, हाउस बोट्स है, हट्स है, बंगलोज है, फ्लैट्स है. फिर गुड हाउस कैसा होता है, नीट क्लीन और एयरी और टाइडी होता है. देन हमको कैसे कैसे क्लोथ्स पहनने चाहिए अकॉर्डिंग टू सीजन हम क्लोथ्स पहनते हैं. सो दिस इज टोटल एंटायर 6 पॉइंट्स के अंदर आपको पूरा लेसन का जो है इन शॉर्ट में बता दिया है. नाउ वी मूव ऑन टू द Dabby's क्वेश्चन टाइम. Now first is your fill in the blanks. Pakka houses are mostly found in town and cities. Usually Eskimos make igloos to live in. A tent is usually made of canvas और cloth. कैनवस भी एक तरह का बहुत मोटा सा कपड़ा ही होता है कैनवस का, पर थोड़ा जो नॉर्मल कपड़ा होता है उसे थोड़ा डिफरेंट टाइप का टेक्सचर उसका होता है. वी वेयर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम हीट, cold, rain, dust and insects. Now this is your MCQs. Question number B. Tick the correct answer. What are Pakka houses made of? Bricks, cement, iron and steel. What are Kacha houses made of? Mud, wood, straw and bamboo. Bamboo यानी कि लकड़ी जो आती है. Moving on to page number 54. Why do people make temporary houses? कौन लोग to keep moving easily from one place to another. लोग temporary house क्यों बनाते हैं? जिनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है ज़्यादातर वो लोग temporary houses बनाते हैं. Why do people living in the hilly areas make houses with the sloping roofs? So for snow and water to slide down easily. मतलब बर्फ़ और पानी easily जो है उसमें से नीचे उतर जाए. Why do we wear cotton clothes in winter? Woolen clothes in winter. Cold air does not pass through them. इसलिए हमको ठंड कम लगे. Now next is match the two columns, column A and column B. In column A you can see rainy day, gypsies, cold day, tent and Kerala is given, and here you can see the picture of a soldier. This is the picture of a houseboat. This is the picture of an umbrella. Then this is a picture of a caravan and this is the picture of a sweater. Now you have to match. A rainy day में हम क्या use करते हैं? Umbrella. That is your option C. Gypsies, what do the gypsies use? Gypsies use caravan, option D. Then cold day, sweater. Tent is used by the soldiers and Kerala में क्या मिलता है? Houseboats are found in the Kerala. Now next is option D. Question number D. Give reasons for the following. ऐसा क्यों करते हैं उसके पीछे हमको एक रीज़न देना है कि people wear cotton clothes in summer. Why people wear cotton clothes in summer? उसका रीज़न क्या है? Cotton clothes soak up sweat from our body and keeps our body cool. That is why we wear
keeps us cool on a hot day. That is why we wear cotton clothes in summer. Then people in areas where floods are common make stilt houses. लोग stilt houses मतलब कि वो long pipes के ऊपर houses क्यों बनाते हैं? The water cannot enter or wash away their houses एज दे आर हाई अबव द ग्राउंड. बहुत ऊंचे होते हैं, इसलिए जो है बाढ़ का पानी उनके घर के अंदर भी एंटर नहीं करता है और उनके मकान को बहाकर ले भी नहीं जा सकता. इसलिए ऐसे मकान बहुत ही जहाँ पानी बारिश गिरती है वहाँ बनाए जाते हैं. वी वेयर रेनकोट ऑन आवर ड्रेस व्हेन इट रेन्स. आवर रेनकोट इज मेड ऑफ प्लास्टिक विच इज वाटर प्रूफ. इट डज नॉट अलाउ वाटर टू पास थ्रू इट. क्योंकि वाटर प्रूफ मटेरियल क्या होता है तो वो पानी उसके अंदर नहीं जा सकता, रेनकोट के अंदर से पानी नहीं एंटर हो सकता, इसलिए हम ऐसा पहनते हैं. Now discuss in class, if you are asked to live in kacha houses for few days, what will you do? Give reason. And why should you always wear clean and well ironed clothes? The reason is that कि हमको इससे बीमारी नहीं होगी. अगर हम clean और well ironed clothes पहनेंगे तो हम अपने बॉडी को ज़्यादा हेल्दी रख सकते हैं. गंदे कपड़े पहनेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर गंदगी एंटर होगी जो बीमारियाँ ला सकती है. Now we will do this. You have to draw the pictures of any 3 houses of type and name them, and you have to color it also. इसमें आपको कलर भी करने जो भी हाउसेस बनाए, जैसे कि हट है, मैंने यहाँ पर हट, इग्लू और हाउस बोट बनाया है. वैसे ही आप कोई भी 3 टाइप्स ऑफ हाउसेस अलग अलग बनाइए, उनके नीचे नाम लिखिए और उसके बाद आप उनको अच्छे से कलर करिएगा. Now this is your homework. Then types of houses, this you have to do it in your textbook. और जब आप ये कर लें तो उसके बाद आप जो है then I'll tell you what you have to do next with this. Now types of houses, this is your web chart. पक्का हाउसेस, कच्चा हाउसेस, अदर टेम्पररी हाउसेस एंड स्पेशल हाउसेस. ना पक्का हाउसेस में क्या आता है, फ्लैट्स और बंगलोस आते हैं. कच्चा हाउसेस में हट आता है. अदर टेम्पररी हाउसेस में टेंट, कैरावन. देन स्पेशल हाउसेस में इग्लू और स्टिल्ट आता है. नाउ टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स वी वेयर? कॉटन क्लोथ्स, वुलन क्लोथ्स एंड वाटर प्रूफ क्लोथ्स. वाटर प्रूफ क्लोथ्स मतलब रेनकोट और रेनकोट पहनते हैं या फिर अम्ब्रेला यूज करते हैं. वाटर प्रूफ क्लोथ्स. सो दीज आर the 3 types of clothes that we wear, or these are the different types of houses that are found in our country. So dear children, this brings to the end of lesson number 7, and now all the lessons of sem 1 are over. Now what you have to write in notebook, let me tell you. hard words मैं आपको लिख के दूंगी, वो सारे hard words आपको लिखने हैं. उसके अलावा आपको ये सबसे पहले यहाँ पर ये बुक के अंदर ये कलर करना है और यहाँ पर नीचे ये लिखना है. उसके बाद पेज नंबर 51 पे ये आपको नोटबुक में लिखना है. राइट 1 सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ दिस यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक 1 टाइम. दिस ब्लैंक्स दैट आर ऑन पेज नंबर 50, दिस ऑल्सो यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक 1 टाइम. उसके बाद ये जो ब्लैंक्स है, क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर डी, और ये पूरे जितने क्वेश्चंस हैं ये आपको नोटबुक में 1 टाइम लिखना है. और जो रिमेनिंग है पेज नंबर 55 पे, दैट इज़ योर वेब चार्ट एंड दिस ड्राइंग, दिस यू हैव टू डू इट इन योर टेक्स्ट बुक ओनली. ये आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ही करना है, लेकिन यहाँ तक क्वेश्चन नंबर डी तक, पेज नंबर 54 तक सारी चीज़ें आपको नोटबुक में भी लिखनी है. एंड बिसाइड्स दैट यू हैव टू राइट द hard words also. So dear children, till we meet on the next turn, till then bye bye and have a nice time ahead. Bye.